नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए, तभी से उनको अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। साथ ही अमंगल के साथ होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए। श्री सुखदेव जी, संकादिक, सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुखी भोगी हुए। नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि और शिव प्यारे हैं और हरि के प्यारे आप नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्त में शिरोमणि हो गए। कुमार ध्रुव ने यदापि गणानी सहित भगवान के नाम का जप किया था, तो भी उसको अनुपम, जिसकी कोई दूसरी उपमा न हो और अचल चलायमान न होने वाले मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का ही स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया।
और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए। जनपद साहब आ जाओ, आओ आओ। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए कि जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्ति हो चुकी है, सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उनके गुण का अपार यश कहने में सामर्थ्य नहीं है। राम राम ते कल्प करम काल कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भाग ते तुलसी तुलसी दास। इस कारण कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्पवृक्ष का रूप कल्याण निवास है। सुमरन करने में भाग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो रहा हूं। अरे काले इस प्रकार चारों युग तीनों काल और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष प्राप्त हुए हैं, वे सभी केवल नाम को जप कर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्य का फल है। पहले युग सतयुग में ध्यान करने में, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने में और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे। किंतु कलयुग कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और जिस पाप रूपी सागर में मनुष्य के मन मछली के समान हो गए हैं,
काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है कि जिसका सुमरन करने संसार समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभिष्ट फल का देने वाला है और यही इसी संसार तथा परलोक भी माता पिता के समान ही हित करने वाला है। मैं देखता हूं तो इसी कली काल में शिव राम नाम के कर्म धर्म और विवेक ज्ञान का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक कपट का भंडार कलयुग तो काल लेनी राक्षसों के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्य हनुमान जी। राम नाम नर केसरी कनक सिंहु कलिकाल व्यापक जन प्रहलाद जी इसलिए इस कलिकाल रूपी हरणाकुश देवता का दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम ही नरकेसरी रूपी अर्थात तो नरसिंह भगवान के सामान्य है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जपकर राक्षसी की सेना का नाश कर रक्षा करते हैं। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्षा से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जब दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री राम को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ।
वे मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे, जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती। परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार के अर्थात अपनी श्रेष्ठताओं के कारण मेरी रक्षा ही की है। क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। इसी कारण वह सर्वसाधारण की कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृत राजाओं को स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी है। रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं और मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छाओं के श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था।
दास को सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो, सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। ये अति बड़े मोह दिखा यही खोरी दोष है कि मैं बार बार ढिठाई ही करता हूँ, जिसे सुनकर नरक भी नाक वो सिकोड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो मैं अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, सो उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। ये सुनिए विनोद सुचट जग जाए रामा क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देह को सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी कहीं भी गुजर ना होती, लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे छठ सुन लेते हैं। ये रहित न प्रभु चित जोगे जोगे रामा प्रभु चित जोगे रामा राम सुरत रहे पाले रामा में भक्ति की चूक का कोई ख्याल नहीं रहता, जो कदाचित हो जाया करती है वह 100 बार उसके धर्म की विचार ही ख्याल करते हैं, नहीं तो उस पाप के कारण उन्होंने एक ब्याह के बाल को मार डाला। वही कुचाल फिर सुग्रीव ने ले जाओ महीना महीना तो अपनी जरूरत हो गया। अरे हो तो फिर नहीं करा अभी निकालती हो देख तो सन्यासी वाले चल जाए निकालती हो तो अपन निकालूंगा और मैं निकालती हो तो अपन डालूंगा सीमंत में। हाँ सीमंत
ये रहित न प्रभु चित कियो रामा उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही को चाल फिर सुग्रीव ने की। ये तो वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में न की। किंतु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उसका बखान हाँ रोटी लो रोटी देर तक हमारे देरी नहीं करे जब हम खा रहे रोटी हमारे तो ढाबा खुल जाए। हाँ यार हमारे तो 6 बजे तो हम आए ही हैं वहाँ से। अच्छा तो फिर वे घरे नहीं करे अरे मुझे सही भी नहीं करे फिर झट दे देना चाहिए नहीं झट दे देना चाहिए नहीं हो अपने जब तो खावाना अच्छा यूं तुम मैंने झट दे दे तो तुम नहीं खाओ वही बात है। हाँ हम्म प्रभु तरु तरु कन्या में दुआ है हाँ ये प्रभु तरु तरु कपिलार पर देखिए आप श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसा न हो तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन वानरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। हरि राम निकाई रावरी हे सबरी को ही जो यह साजी है सदा अरे जो यह साजी है सदा तोनी को तो सोहे श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी ये निकाई हर किसी के लिए अच्छी है और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझे तुलसीदास जी के लिए भी अच्छी ही होगी। और ये पीछे बैठ जाए थोड़ा उनको जगह दे दो क्या कोई हाथ में लगा कहाँ सरक जाओ उस दिन आज जब लगा दिया हाँ हाँ क्या ना ये हो जाने वाला वो दोहा
इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ कि जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्व था ही नाश हो जाएगा। और जग बालिक जो कथाएं सुहाई, भरत राज मोरे वालाए सुनाई। यज्ञवाल मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद में वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। और शंभु की है यह चरित सुहावा, और बहुविध पाए करे उमाई सुनावा। इस सुंदर चरित्र को पहल श्री शिव जी ने बनाया था। फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। फिर उसी को शिव जी ने कालभूषण जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया। और यही तन जाग बलिका को निभावा, फिर उसी को तेही सन अर्थात कालभूषण से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। और जाने दीन कारण जाना उनका ज्ञान इतना बड़ा जड़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे।
इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार कहते सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर उधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था अरे श्रोता भक्ता ये ज्ञान निधि कथा राम क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान से निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने कैसे समर्थ हो सकता है। और तदपि कही रे गुरुवारी बात, तदपि कही रे गुरुवारी बात, मुझे परिणे अनुमति अनुसारा, मुझे परिणे पास गए गरीब गए सोई, मोरे मन गुरुदेव जी मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा, अब उसी को मैं भाषा बंद करके ऐसे लिख रहा हूँ कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जाए। और जस कछु देवे बल में जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान बल है, वैसे ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ।
और बुद्ध विश्राम सकल जन यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को विशेष रूप से नाश करने वाली है। ये राम कथा रामायण की कथा कलयुग रूपी शत्रु के नाश के लिए भरणी नामक नक्षत्र या गारुड़ी मंत्र है। फिर राम जी की कथा कैसी है कि मानव विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अग्नि अर्थात यज्ञ का वह विकास है जैसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। राम कथा रे कली कामद गाई अज सुजन सजीवनी मोरे सुहाई श्री राम जी की कथा कली में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और मेहनत को निकालने के लिए चलो और भूखो भी धापे वहाँ धापे और भूखा वहाँ जाना तो आपका माथा देखना थी तो भले पानी पड़ा तो चले पड़ा गया फिर वो तो उठा से तो पानी बरसात में पानी पीवा राम तो पढ़ लेगा ना चश्मा से तो कम नहीं आ रहा अरे तो अब ये बड़ा बड़ा अक्षर है नहीं आता आपके पहले पाइप की आग लगा ठीक है बिजली को आन लियो है शोरूम शाबाश याद हमें याद है जो है कांचा है करे हुआ नहीं कोई वाह भाई ये कोई सही 1 लाख रुपया वो तो सोफा हो हमारे को हाँ पर सोचने चाहिए नहीं 2 लाख ले लगा अभी कहीं आप चला चोर चोर और मतलब आँख से बढ़ के कहीं हो कहीं हो आँख नहीं हो फिर वो 1-2 लाख के कहीं कहीं करे करें देना ना अपन तो हम दे देंगे अरे हमारे अजय की बाबू तो जाइए तुम्हारी वो जांच करवा लीजिए और तो पत्थरी की और तो मैंने कहा कि हमारे हिंदू बता दियो उन्हें कि हिंदू हो गए हिंदू हमारे यार वहाँ फ्री में हो रही है वो मानसरोवर हॉस्पिटल में जब जहाँ अच्छा मैंने कि यार मैं आपकी करवा लूँ वो मानसरोवर वाले वहाँ पग दुखे थी या बहुत ही जाँच करवा झागरिया 3 जाँच करवाई फिर अच्छा आँख की भी करवाई तो होने की कि यार वो मोतियाबिंद तुम्हें आ गया है पेशेंट तो होगा हमारे तो इनके तीर नहीं बताओ हमारे 2 बता एक रोडर बता एक पौड़ो बताओ वो बढ़ है होने की कि वो हम अभी बोर्ड पे अक्षर आएंगे उनको मेरे साहब मुझे हिंदी नहीं आती अंग्रेजी में लिखो अच्छा गोबाए हो तो बढ़िया कि आप बाजी चीज़ बना तो लिख दो लिख दिए तो मैंने कहा हाँ मैंने कि फॉर
यानी कि 6 यानी कि 8 9 है तुम दिखता तो है नहीं साहब दिखे तो है मेरा असुविधा नहीं है। वो है पण हमारे ऐसा लगे कि अबे दूर से थोड़ा दिखे कहने से कम दिखे वहाँ इतनी दूर से अच्छे दिखे वहाँ कहने से कम दिखे अब मैं दूर बैठ जाऊं जब नहीं हमारे वो तो ऐसा लगे कि भजन शुरू होगा वे तो यहाँ रामायण चले मान सिंह तो भैया वो नर्सकी के हम खर्चा लिख देते हैं आप ऐसा करो चश्मा बनवा लो हाँ चश्मा की तो की होनी अब यार चश्मा बनवाऊंगा यार पर चश्मो यार हमारे तो ये चश्मा हम यार छोटा कांच में नहीं छोटे ही थे कहाँ नहीं वो बड़ा था थोड़ी तो बिल्कुल ठीक ये तो जैसा चाहो सो बन जाए। जैसा होने चौपाई से ये वो 2 लाइन को है कहीं कहीं हाँ, हाँ। अरे वो बुरो वो तो मैं महाकन धरियो है तब लो तो लगा तो दे ने बनवाए हो तो ना से ले लो भेज पा रहा नहीं बेच वाला खाने से तो हम किसो मार्शा हम लाए से पर वो में थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाए तो वो अक्सर कटूगा अच्छा वो तो है हाँ तो यो हम है ऐसे देखते वो पड़े। पड़वा को तो हिसाब से तो तो फिर एक ही चाह डबल गिलास को हाँ है जो डबल सिंगल गिलास हो जैसे पड़वा को तो वो एक तुम कर लो जो पड़वा हाँ तो बस वही चाह मतलब वहाँ का नहीं जो और बड़वा का से फिर आसे नहीं फिर तुम कहीं भी नहीं जा सको ऐसे तो मुझे पढ़ी लो बस चश्मा तो डॉक्टर का नहीं आओ चश्मा हम दे दे नंबर का चश्मा अपने आगे ऐसे तो खूब सूझे हाँ। अपने कोई वहाँ सुई में ताकत पे रहनो नहीं अपने तो रामायण का भी कहीं भी किताब पढ़ो उमें चाह चश्मों में चाह हमें लगा तो वहाँ का ना वो भी है मतलब सिंगल गिलास वालों में नहीं ना चश्मा हम पे पड़ते हुए सूझ अरे वही भी बनाते हैं नंबर से वही भी वही पढ़वा के ही बता है पढ़वा के ना दूसरी बात हमारे तो छोटा अक्षर में पढ़वा ले नाम सुन तो यार इनको ये कंप्यूटर चश्मा याद करो जो मैं वही नंबर दे दे तो अपनी ये बढ़िया देखे हूँ मैं वो जैसे यार लड़की का हमारे तो ये भी को चश्मा अच्छा लगेगा तो उनको भी डबल को नहीं सही है नहीं सिंगल को तो भले ही हो और मतलब एक इन्हें तो बड़ा बड़ा अक्षर सूझे यार भारत नहीं दिखे भैया ये में तो हैं? नहीं दिखे। नंबर को वो अलग अलग को हिसाब है हमारे का आपका सब लिखे। नंबर से हमारे तो अच्छे लिखे हो मतलब अपना सब बड़ी बड़ा दिखे थोड़ा अच्छा हाँ तो बड़ा देखे ये पर ये और भी उसको वो तो सुनहरी कलर में एकदम थोड़ी जो जमी भी सही हाँ हाँ जो नहीं किताब है यो तो 400 रुपया को है जाने ये 600 रुपया में पड़ेगा अच्छा जांच और यो उना मबानी पे बनवाया तो डॉक्टर पे जी वो नहीं दिया था नंबर उना वो जो सोनी जी हो हमारे चश्मा दीजिएगा नहीं लगे वो तो हरे नहीं लगे रे हाँ ये हमारे ही नहीं लगे हमारे भाई नंबर है ये बी के चक्कर में जैसे वो लगा ले तो बगल बगल में थोड़े में नाम बोलो अरे यार वो चश्मा की दुकान ही है हाँ वो उधर। तो वो वहाँ 16 हाँ। वो मैं सोलन वो से किसो मार्शा हम बनवा के लाया वो मारो धरियो वो खो भी वो धरियो वो चश्मा भी धरियो क्योंकि मारे वो 2 लाइट में मैं पढ़वा लान लाया तो रामायण तो वो में थोड़ो सो भी इनम उनम जो निगाह हुई कि वो अक्षर कटी तो हुई है भारत निकट है ऐसा अपन सब देख नहीं काला अच्छा दिखे बड़ा बड़ा अक्षर दिखे नहीं नहीं अक्षर तो दिखे पर वो ऊंचे नीचे हो वो नीचे कैसे हो जाए हो जाए जब भी दिखे अरे यार यूं निगाह हो गई तो मौत ने तुम नहीं दिखे और यूं देखो तो दिखे हाँ हाँ हाँ? तो में 2 सिस्टम है दो है 2 सिस्टम है और ऊपर वाला आपने में थोड़ी सी कभी थोड़ी सी कभी यूं निगाह हो गई ऊंची तो बस गया काम से तो वो जैसे तो एक ही वो को अच्छा है तुम्हारे का एक को भी है ले को भी मजा चलो ये एक को भी है अब ऐसे ये लगाओ कि एकदम रामायण पे एकदम चकाचक हो गई छोटा बड़ा सब सब चला नहीं है तो चला तो फिर हाँ चला यार हाँ यार फिर बंद के लिए ना वो बोला पंद्रह क्या जरा हम होना चाहिए बोला लो ना वो बोला ये एक बार तू यहाँ हो यार अरे यार के तो ये नंबर है बस तो है तो वो के तो दो अच्छा नहीं आ अपना भाव से कहाँ दो दो नहीं है तो बात करना
अरे असुर सेन सम नरक निकंदनी सादर उदय को लागी तेरी नंदनी संत समाधि पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल समान। बेटा कहाँ का पापा? ये दैत्यों की सेना के समान था पापा कहाँ नरक का है? नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य हैं। साधुओं देवताओं के कुल का हित करने अरे के तो लिए उनसे बात तो करवा देते। गिरि नंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सत्पुरुषों के समान और वो छोड़ी करने समुद्र में वाली लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। अरे जम गण मुँह मसी जग जमुनासी जीवन मोक्ति हेत जन काशी राम ही प्रिय पावन तुलसी तुलसीदास हित प्रिय तुलसी। श्री रामचंद्र जी की कथा। यमराज के गणों के मुंह में स्याही लगाने के लिए जगत में यमुना नदी के समान है और भी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए मानो काशी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तो माता तुलसी के समान प्रिय करने वाली है। प्रिय करने वाली। ठंडी नहीं हुई अभी। बहुत तो बन गई यार। शिवप्रिय में कल से सुतासी सुख कहाँ है काका? सर्वगुण सर्वसुर रघुवर भक्ति प्रेम परम परमित श्री। फिर ये कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपादिक खान है। फिर ये राम कथा सद्गुणों की माता है और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बस बन रघुवीर बिहार इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसमें श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन है। पड़े वो चलो मंदिर है तुम्हारे साथ। हाँ यार वो ढोलक के ज्यादा मिलते हैं हमारे ढोलक भजन में यही चीजें सीख यादों के हमारे ढोलक अच्छा गुरु बजा लो रामायण में। ये ढोलक महिला बजाए थोड़ा सा आंसर से कैसे कहानी तो बजा से तो सुन कर लो शुरू, कोई दिक्कत नहीं। इनमें एक बार मार और मैं 2 बार मार, 1 2 3 पासे में मेरा तो तम झंडा में जावा सीखो अरे झंडा में अरे नहीं यार जब भी थोड़ा बहुत पीढ़ी तो झंडा में सीख सके झंडा में बजाया कल। झंडा से करा शुरुआत है। थोड़ी देर बजा लो, ले लेना प्यार दीजिए भजन में नहीं वे तो खुद दिल दे देगा बजाओ सीख तो सुन यार मतलब ये सारी बड़ी पे गवा जाकर तू बजा जाकर घर में वहाँ न्यूली ले जाता हूँ ढोलक में ला दूँ बगा दी था कोई बैठी बैठी तू बजा दी मैं बहुत पे ध्यान आई भाव नहीं सही आपकी की बजा ले, आपकी की आगे आती मैं बोलियो का बोलो सही ना से कर बजे हो आरती उतारे महाराज जब इस
बजे बीजे घन और हाँ। जे में वाह संघड़ाल बजे नहीं प्याला मोतीदार तो वही टाँची थी उनका नहीं प्याला ठीक है अच्छा दो एक ही में दो एक ही में क्योंकि ठीक नहीं अच्छा वो मंगोदा लाई का ना टुटुम करतो तो ढोलक में भी हाँ यार हाले में बोलूँ हाँ ओम जो जगदीश रे बोलते भाई हम तो आरती उतारे लेकिन बात है सीधा आँची तो है आँची तो है आँची है पर अरे वो तो आगे पीछे को तो करना है बराबर कम से कम आ जाएगी टाँची आ जाएगी अच्छा हो भाई हमें पहली बार बजाओ हाँ तो नहीं वो तो अरे हे को नाले से ये धारो यो सब एमे सब हो रही हो यो चाहे आप सड़ी को भी हाँ सब डालना तब मर जाओ जब सुना क्योंकि ये मान लो तम गया ये सब गयो जो लगानी जो कर लियो नहीं हाँ हाँ और यार साची का ही मालूम क्या कौन टीवी में लगाऊंगा हाँ वो में सब बजा अच्छा भाई भाई वो ऊंचा सुर को लीजिए एक बार दो एक बार कहीं हाँ ऊंचा सुर वाला ऊंचा सुर दो 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 ऊंचा सुर वाला भी वाला हाँ हरि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट मैं ये तो ऊंचा सुर को बजाया करो ऊंचा सुर तो यार था मुझे मैं नीचे नहीं आया थोड़ी थोड़ी यही बात है नहीं वो तो आ गई अरे मजा मत को अरे नहीं मजा आ गई तू दिल में थोड़ी आ गई बस तो ला दो हाँ ला दो तो ला दो आप लोग हाँ बस तो ला दो और नहीं होता भी जान दो अभी जान दो अब दो बात कहते हो हाँ 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 वो तो गेले ऐसे गेले काम नहीं है ये संतोष बजा ए उनको ये है अपना वो तो आगे का जाकर बजाओ नहीं अच्छा वो तो खैर आधा ध्यान बैठना चाहिए गेले गेले तो कभी थोड़ा बहुत उनको ध्यान से पकड़ा जाए ध्यान भी बेटा और गावालो भी थोड़ो हो नहीं तो भरत को याद है हां का भरे पर गावा बजा वाला हम कने पे हां तो आजा ऐसे जल्दी सीखे आदमी
लहंगा में चल तो हमें रामायण पढ़ाना ये नहीं तो तानाशाही में भेजता है रामायण पढ़ाना है हाँ, रामायण रामायण में जो है नी हाँ, हमें तो सिखाना मैं थोड़ी यार मेरी भी यार सही है तो नहीं करो यार हाँ रामायण में कुछ सुने मिला